हाय कृष्णा। ओके। हेलो। सो हाय। बताओ, स्टार्ट करें कुछ आज। हम प्लान करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी रिवील करें। लास्ट टाइम श्योर कुछ सर। इंडिकेटर्स बताए थे। हाँ सर इंडिकेटर्स के साथ स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो सर आज हम लोग स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं आज, और कुछ स्ट्रेटेजीज रिवील करते हैं कि इंडिकेटर पर एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, इंडिकेटर पर बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि कुछ भी आरएसआई, मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड और ये सब। तो एक्चुअली वो स्ट्रेटेजी कोई डिस्कस नहीं करता। कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी रिवील नहीं करता कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ और इस तरह से इसे ये काम करती है। ये इसका सक्सेस रेशियो है, ये इसका फेलियर रेशियो है, कोई बताता नहीं है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में कि कोई अपनी स्ट्रेटेजी को बताता नहीं है। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी है नहीं। इस पे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर कोई इतना ओपनली तो रिवील कर ही नहीं पाता। और हम तो बहुत सारी चीजें मिक्स मैच करके भी यूज करते हैं, और जो भी करते हैं हम ओपनली शेयर करते हैं क्योंकि हम शेयरिंग इज कैरिंग में बिलीव करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर हम इसको स्ट्रेटेजी को हम बता भी दें, अब हम्म। लोग टेस्ट करें इसको एक्चुअली। जो बताई जा रही है स्ट्रेटेजी, उसको टेस्ट करके उसको वेरीफाई करें ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा, रेदर देन सिर्फ देखते रहना। अब हम तो मतलब आपको नहीं नहीं पूरा हाथ पकड़कर चलाने वाली बात बता रहे हैं। सर, हमारे ग्रुप में तो लोग बैक टेस्ट करके एक्सेल में रिपोर्ट भी देते हैं, फिर सजेशंस भी हम्म। देते हैं कि ये वाली चीज आपकी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, इसमें वो लोग कंफर्टेबल है। तो अगर हम हमारे ग्रुप की बात करें तो सेटिस्फेक्शन सब में बहुत ज्यादा है। और उनके हम्म। जो भी फीडबैक आते हैं उसमें हम इनकॉर्पोरेट करके हम स्ट्रेटजीज को और इफिशिएंट बना करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी हम बना ही रहे हैं, अब उनको अपडेट कर ही रहे हैं रेगुलरली। तो ये सब उन्हीं के फीडबैक की वजह से ही हुआ है। लोग क्योंकि जब यूज करते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें बताते हैं, तो हमें भी एक लेसन मिलता है कि यार हाँ, इसको कैसे और बेटर वे में इम्प्रूव करें और क्या इसको इजी तरीके से कर दें कि बहुत आसानी से इस पे ट्रेड किया जा सके। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं एक स्ट्रेटेजी। ये सामने है हमारे, इस पर डिस्कस करते Yes. हैं। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं, वीटीकेएस 2 लगा हुआ है, लास्ट टाइम इंडिकेटर बताया था बुल स्ट्रेटेजी। तो हम बुलिश हैं, बुल बुल स्ट्रेटेजी लगा के रखेंगे। हम कोई मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। तो बियर स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है इसमें। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, ये हमने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। ठीक है, कहने को ये गुप्पी मूविंग एवरेजेस है, लेकिन इनकी सेटिंग्स चेंज है। तो अगर कोई समझता है कि ये गुप्पी है या फिर कोई दूसरा रेनबो या कुछ इस टाइप का इंडिकेटर है, तो ये वो नहीं है। इसकी सेटिंग्स चेंज है, हमने चेंज किया हुआ है इसको अपने हिसाब से, अपने इंडिकेटर के हिसाब से। तो इस पे हमने सेटअप 4 पे आता है ये सेटअप 4 है। ये हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। प्लस हमने जोन बी, यानी कि जो हमारा रेड जोन है, वो एक्टिवेट किया है, हमारा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जोन बी। ये हमने इसको एक्टिवेट किया, दैट्स इट। ये तीन चीजें हमें इसके अंदर डालने हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हैं इस स्ट्रेटेजी के। इनको डाल दो, आपकी डिश तैयार है। ओके। ठीक है, चलो तो सीक्रेट रिवील कर देते हैं, फर्स्ट सीक्रेट। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, और इसको इसको कैसे यूज करना है वो बता देते हैं। देखो, कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल के अभी हमने निफ्टी ओपन किया हुआ है, तो बाद में कुछ और भी एफएनओ के हम रेंडमली कुछ भी ओपन करके देखेंगे इसके अंदर। तो ठीक है। इसका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ 80-90% से ज्यादा का सक्सेस रेशो इसका आना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, तो 10 में से आपके 8 से 9 ट्रेड आपके, मैं कहता हूँ 10 ट्रेड भी होंगे शायद कृष्णा। मतलब हो सकता है कि मैं वो नहीं कह रहा कि एक ट्रेड शायद गलत हो जाए या दो ट्रेड गलत हो जाए, मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा तो शायद नहीं होने चाहिए। यस सर। तो सर क्योंकि इसके जो की इंग्रेडिएंट है वही बहुत पावरफुल है। करेक्ट, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है अब, ये जो हमारा, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, हमने यहाँ से ये वाले स्मॉल मूविंग एवरेजेस हटाए हुए हैं। ये बस हमने जो स्लो मूविंग एवरेजेस हैं हमारे, उनको हमने लगाया हुआ है। ठीक है। हम्म। अब करना क्या है कि जब भी प्राइस, हमें ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करना है, हमें ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करना है कि जो, जिसमें प्राइस ये नीचे की साइड हो, पहली चीज, मतलब इन सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे की साइड हो, और वहां पर ना रेड जोन बन जाए, बस। ओके।
अगर ओके। रेड जोन नीचे की साइड बन रहा है, वो हमारा ट्रिगर है, वो हमारा स्टॉक है, हमें एंट्री के लिए बाई बात मतलब बाई करनी है। जैसे यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में क्या हुआ था, रेड जोन बना हमारा यहाँ पर नीचे की ठीक साइड। है। तो हम्म। जब हमारा रेड जोन बने और प्राइस हमारा नीचे की साइड हो, और इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो नीचे वाली जो मूविंग एवरेजेस है रेड वाले, ये रेड वाले, इनका हम्म। अलाइनमेंट बना हुआ हो, ये अलाइनमेंट बना हुआ हो, मतलब पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, ओके। पॉजिटिवली। जैसे नेगेटिवली क्या होता है, जैसे ये नेगेटिवली है, नेगेटिवली ये क्या हुआ कि जो अलाइनमेंट है ये उल्टा है, मतलब हम्म। ये नीचे की तरफ बना हुआ है, तो दिस इज नेगेटिव अलाइनमेंट। हमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अलाइनमेंट देखना है कि ऐसा स्टॉक जिसमें अलाइनमेंट पॉजिटिव बना हुआ हो और प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चला जाए और रेड जोन बन जाए। तो जो रेड जोन है एक्चुअली वो बॉटम में है, वो बॉटम है, इसका हाँ। मतलब ये जो बेसिकली जो बना है फॉल पर बना है, हम्म। ये यस सर। बॉटम पिक है आपका। और इस रेड जोन पर आपको बाई करना है। इस रेड जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे दे, अच्छा टाइम फ्रेम वीकली रखना है हमें, तो वीकली कैंडल अगर इस बॉटम के नीचे क्लोजिंग दे दे तो तुरंत एग्जिट कर लो, नहीं तो बैठे रहो, आपका टारगेट वन हिट हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। बट मैं तो कह रहा हूं यहां से यहां तक ही हमें करना है, तो अपना वो स्विंग ट्रेडिंग वाला जो हमने बताया था, स्विंग ट्रेडिंग हम्म। स्ट्रेटेजी हमारी डन हो गई है। ये आराम से यहाँ पर देखो निफ्टी में सीधे टारगेट वन हिट हुआ है और वहीं पर मार्केट रुका हुआ है पिछले 3 हफ्ते से। यस सर। और देख लेते हैं पीछे, कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं हो। अब देखो ये नीचे गया था, क्या यहाँ पर रेड जोन बना था, चेक कर लेते हैं। नहीं बना था, रेड जोन यहां बना था, सेम कंडीशन बन रही है, रेड जोन बना था। हम्म। और ये जो अलाइनमेंट है ये ओके है। अच्छा कृष्णा, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, मैं चलो ये भी हाइड कर देता हूँ सब, मैं तीन जो ये रेड लाइन है इन्हीं को रखता हूँ, ये सब हाइड कर देता हूँ, चलो ये। और इसको इजीली समझने के लिए क्या ऐसे कर सकते हैं, और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ रेड, इसको कर देता हूँ ब्लू, और इसको कर देता हूँ ग्रीन, ये लो। अब ठीक क्लियर है। रहेगा। हाँ। तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ऊपर ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड। अगर ये हम्म। बना है, ऐसा बना हुआ है, ग्रीन ब्लू रेड बना हुआ है और रेड जोन बन जाए हम्म। कहीं पर भी, छोड़ दो अब कहीं भी बन जाए, बस बाई कर लो और टारगेट वन यस पर सर। एग्जिट कर देना। इससे पहले देख लेते हैं, इससे पहले ये प्राइस नीचे गया था, अलाइनमेंट ऑपोजिट था, तो हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है। हम्म। अब एक सेकंड यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये इसमें रेड जोन कहाँ बना है, नीचे बना हुआ है, काफी नीचे बना हुआ है यहाँ पर। जब रेड जोन बना था अलाइनमेंट ठीक नहीं था, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ऐसे बहुत स्टॉक आते हैं, बहुत स्कैनर पे ना इतने स्टॉक आते हैं, पैसे भी नहीं है इतने लगाने के लिए, इतने स्टॉक्स आ जाते हैं। ये देखो रेड जोन पर, रेड जोन बना, अलाइनमेंट ओके हम्म। है, टारगेट वन डन हो जाएगा, ठीक यस है। सर। ये देखो यहाँ नीचे गया, ये देखो रेड जोन, अलाइनमेंट ओके, टारगेट वन, हम्म। ठीक है। कितने परसेंट का टारगेट है देख लेते हैं, 14%। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 14% रिटर्न निफ्टी में। और देख लेते हैं, ये देखो ये नीचे गया, देख लेते हैं रेड जोन कहाँ बना, यही बना है, अलाइन, ये लो। यहाँ देख लेते हैं, ये नीचे गया था प्राइस, रेड जोन कहाँ बना, ये। तो अच्छा यहाँ देखते हैं, रेड जोन बना, हम्म। प्राइस फॉल हुआ, नीचे गया, लेकिन रेड जोन ब्रेक नहीं हुआ, वापस आ गया, और वापस आके टारगेट वन हिट कर जाएगा, ये कर गया हिट। जब तक ये रेड जोन बना हुआ है, अगर ये रेड जोन चेंज नहीं हो रहा है, देखो यहाँ रेड जोन यहाँ चेंज हुआ, तो यहाँ पर फिर से हम्म। टारगेट स्टार्ट हो गया, ये जो टारगेट था इसका टारगेट वन हिट नहीं हाँ हुआ, यहाँ टारगेट वन हिट हो गया। ये देखो, बताओ है ना कमाल की स्ट्रेटेजी। सर, ये तो हमारे जो मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी है उसको एक और वैलिडेशन मिल गया। और एग्जैक्ट हम बॉटम पे कैच करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत कम है। बिल्कुल। और देख लेते हैं इसको, कोई किसी स्टॉक में देख लें, किसी में भी देखिए। देख लेते हैं, कोई भी ओपन, मैं कुछ भी ओपन करता हूँ, आईटीसी देख लेते हैं, चलो आईटीसी, ठीक है। आईटीसी में रेड जोन कहाँ बना था, यहाँ बना था, अलाइनमेंट ओके था, ये लो टारगेट डन।
हम्म। इससे पहले देख लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं, ये प्राइस नीचे आया लेकिन ये जोन ना ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, देखो ये नहीं, ये उल्टा है, ऑपोजिट है, अलाइनमेंट। देखो सीधा अलाइनमेंट ओके और ऑपोजिट है, ग्रीन नीचे है, ग्रीन ऊपर होना चाहिए। पीछे जाते हैं, आईटीसी में लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, ये देखो ये यहाँ हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ है, ये ऊपर से प्राइस आया, ये फॉल हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ कंफ्यूजन है। देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट ओके था, सब कुछ ठीक था, और ये प्राइस यहाँ चेंज हुआ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर फिर से रेड जोन बना और ये अलाइनमेंट यहाँ इसके नीचे चला गया। तो मैंने कहा था कि अगर रेड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, वापस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसमें बाई कर सकते हैं सेफर साइड के लिए। बट अगर नीचे है तो हम इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, तो नीचे चला गया, एग्जिट हो गया ये। अच्छा, ये आइडल सिचुएशन है जब कंसोलिडेशन होता है, ये ये आइडल सिचुएशन है जब कंसोलिडेशन होता है। हम्म। तो यहां पर ही कंसोलिडेशन हो रहा है, यहां पर ये चेंज हुआ, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, जहां पर हम बाई कर रहे हैं वहीं पर ही चेंज हो रहा है। पहले देख लेते हैं, इससे पहले क्या हुआ, यहाँ ये अलाइनमेंट बना, यहाँ पर अलाइनमेंट ओके है, रेड जोन बना, ये टारगेट डन हो गया यहाँ पर। इससे पहले कहां बना था रेड जोन, देख लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन हमें जहां पर बाई करने का मौका मिला वहीं पर हम लोग, हमारा यहाँ पर सिचुएशन जो चेंज हो रहा है, मतलब जो रेड जोन चेंज हुआ है वहीं पर ही हुआ है, तो हमारा लगभग प्राइस के आसपास ही चीजें चेंज हो रही हैं। अगर हम प्राइस में फंस जाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आराम से वो निकाल देगा आपको, आपको पैनिक जैसे करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे भी जाता है तो वापस ऊपर आएगा, कंसोलिडेशन, अगर कंसोलिडेशन फेज में फंस गया है तो। और अगर कंसोलिडेशन फेज में नहीं फंसा है और अगर मोमेंटम आने वाला है तो इस तरह का आपको मोमेंटम ये कैप्चर करने को मिल जाएगा, जैसे यहां पर हुआ है। अच्छा, ये जो रेड जोन बना है ये ऑपोजिट में नहीं, ये ठीक बना है, ये भी इस वन, ये तो ये रेड जोन बना है यहाँ पर, और ये अलाइनमेंट ओके है। रेड ब्लू। सो ये हमारा यहाँ पर टारगेट डन हो गया विदाउट हिटिंग ओके। स्टॉप लॉस। ठीक है, ये है, दैट्स इट, इतना ही है। ये यहाँ पर रेड जोन बना, अलाइनमेंट हम्म। ओके है, तो ये हमारा ये टारगेट डन हो गया। इससे परफेक्ट। पहले देख लेते हैं, इससे पहले रेड जोन कहाँ बना था, अरे पीछे देखते हैं रेड जोन कहाँ बना था, यहाँ बना था, ये रेड जोन बना, अलाइनमेंट ओके है, ये टारगेट डन हो गया। ठीक है, कहीं भी देख लो सब जगह यही सिचुएशन मिलेगी, रेड जोन बना, अलाइनमेंट ओके है, ये टारगेट वन डन हो गया। कहीं पर जल्दी हो जाएगा, कहीं पर टाइम लगेगा, इतना ही फर्क है। अब वो टाइम निकालना मुश्किल है, कितने दिन में होगा। कोई ये कहे कि जी ऐसा बता दो जो नेक्स्ट वीक ही हो जाए, वो मुश्किल है भाई, वो इतना मैनिपुलेट नहीं कर सकते मार्केट को हम लोग। हाँ, मार्केट को रीड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब जैसे जिंदल स्टील में यहाँ पर बाई बना और ये टारगेट हिट हो जाएगा फ्यूचर में, अगर ठीक रहा सब कुछ तो वो पॉसिबिलिटी है उसकी। तो ये एक ऐसा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ रहा है, अलाइनमेंट भी बन रहा है, सब कुछ ओके है, बट यहाँ काफी टाइम से फंसा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा स्टॉक जो ब्रेकआउट पे ही ढूंढ ले हम लोग, टाइम कम लगे, वो मुश्किल है निकालना, सर, बट चला ब्रेकआउट जाएगा ये के लिए तो गारंटी। हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजीज है ही। ये तो हम बॉटम पिक की बात कर रहे हैं। ये बॉटम पिक की बात है। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखना हो तो बताओ। आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी इसको यूज करके आराम से इस पर काम कर सकता है रिलैक्स होकर। यस अब सर। आप बताओ, आपका क्या कहना है। सर, इनफैक्ट इसे तो हम यूज कर ही रहे हैं काफी टाइम से। और ये जो हमारा मल्टी बैगर इंडिकेटर है, इस पे रिजल्ट बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। पर्सनली मुझे ये स्ट्रेटेजी बहुत रिलैक्सिंग लगती है, रेड जोन के पास बाय करो और सिर्फ मॉनिटर करते रहो स्क्रिप्ट को, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते हुए भी टारगेट वन हिट कर ही देगा, इतनी तो श्योरिटी हो गई है। ठीक है, तो
अभी। सर बीईएल चेक कीजिए एक बार। हाँ जी। बीईएल। बीईएल। सर ये रिसेंटली हमने ट्रेड किया हुआ है। बिल्कुल रेड जोन बना, अलाइनमेंट ओके है, और हम्म। टारगेट वन डन। मतलब अब ये है, वो चॉइस है। अब यहाँ से इसको किसी को टारगेट टू तक ट्रेड करना है, उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस है, जो भी है, स्ट्रेटेजीज हैं उसके लिए भी हमारे पास। अब वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसकी चॉइस। अगर मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक भी कर लो, आपको 39% मिल रहा है, क्या बुरा है भाई। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो लेकर नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए मल्टी वगैरह, नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो लॉन्ग टर्म वाला, मेरे अंदर इतना पेशेंस है ही नहीं। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। आई डोंट हैव एनी पेशेंस लाइक दिस कि मैं इसको साल के लिए, 2 साल के लिए होल्ड कर लूं। मेरे अंदर नहीं है पेशेंस। मुझे तो ये चाहिए, यहाँ टारगेट हिट हुआ, प्रॉफिट बुक, बाहर निकल जाओ, स्टॉक को भूल जाओ, नेक्स्ट। मेरा मेरा तरीका ये है। आप भी हो जो पकड़ती हो 1500%। क्या कितना बीएससी को आपने कितना पकड़ा हुआ है? बीएससी को 1500 1600 कितना हो गया? सर 1600 हो गया अब। 1600% रिटर्न। कमाल यार, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। अरे सर आपने ही तो मेरे में पेशेंस डेवलप किए हैं। नहीं, हाँ ठीक है, वो आप, बट वो उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटीज आपके पास है ना, मेरे अंदर नहीं है वो। इतना पेशेंस नहीं है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज हमारे मार्केट के अंदर जो इस अलाइनमेंट पर बैठे हुए हैं। उनका टारगेट ये है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस तरीके से। हमें पता है एग्जैक्टली, हमें पता है ना कि हमें बुक कहाँ करना है। लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है शेयर मार्केट में। लोगों को यही नहीं पता कि एंट्री कहाँ करनी है। दूसरा, फिर लोगों को ये नहीं पता कि एग्जिट कहाँ करनी है, मतलब प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। और तीसरा, ये नहीं पता कि लॉस कहाँ बुक करना है। यहां पर सब चीज मिल रही है। कोई भी स्टॉक उठा लो, यहां पर सब मिल रहा है। हम्म। तो अब ये सर रेड इसमें ये जोन भी पे देखो पता ये। चल रहा है कि हम अगर कोई हाँ बोलो। स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड में बाय कर रहे हैं या उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और वहां पर हम रेड जोन पे बाय कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारा अलाइनमेंट अगर नेगेटिव है तो वो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हम अवॉइड करेंगे तो हम वहां पर तो बाय करेंगे नहीं। बट जब भी प्राइस नीचे है, अलाइनमेंट पॉजिटिव है, तो वो हमारा अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है इसके थ्रू। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक लास्ट देख लें, प्रीडिलाइट देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। ठीक है। इसको इसी मेथड पे चेक कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ओके। ठीक है। सो यहां से चेक करते हैं। अलाइनमेंट ओके है, रेड जोन बना, टारगेट वन के लिए जा रहा है। पीछे जाते हैं। बेसिकली हमें, ओके, बेसिकली हमें ना हर रेड जोन पर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब हर हर रेड जोन पर हमें ट्रेड नहीं लेना है बेसिकली। हमें ट्रेड किस पर लेना है? हमें ऐसे रेड जोन पर ट्रेड लेना है जो मैंने सबसे पहले बताया था। मैं बीच में भटक गया था थोड़ा सा उसमें। हमें ऐसे रेड जोन पर ट्रेड लेना है जो रेड जोन इसके नीचे बने। वो वो है बॉटम पिक। अब यहां पर करेंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम पिक करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड, चलते हुए ट्रेंड में, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में वो रेड जोन ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये बॉटम पिक नहीं है। बॉटम पिक ये है जो इसके नीचे मिलेगा, क्योंकि वो फॉल होने के बाद मिलेगा, यानी कि वो बहुत स्ट्रांग होगा। वो रेड जोन बड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होगा जैसे ये है। इसको चेक कर लेते हैं फिर से एक बार और। ये देखो, इसके नीचे रेड जोन बना है, सो दिस इज गुड। ये टारगेट हिट हो गया। अभी यहां पर हमें रेड जोन चाहिए था, प्राइस इसके नीचे गया तो क्या रेड जोन बना? हाँ बना, ये टारगेट हिट हो गया। प्राइस इसके नीचे गया, अलाइनमेंट ओके है ना। फर्स्ट चीज, अलाइनमेंट इज ओके, प्राइस इज बिलो दिस दीज मूविंग एवरेजेस। बस अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हाँ रेड जोन बना है आसपास, यस, टारगेट डन। पीछे जाते हैं। देखो प्राइस यहाँ नीचे गया, अलाइनमेंट ओके, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक रेड जोन चाहिए आसपास। चेक कर लेते हैं। ये देखो रेड जोन बना, आराम से यहाँ टारगेट वन हिट हो जाएगा। प्राइस देखो नीचे गया, ठीक है, अलाइनमेंट ओके, चेक कर लेते हैं क्या यहां पर इस जगह पर हमें रेड जोन मिला था। हाँ मिला था, यहां पर गया,
फिर एक रेड जोन बन रहा है दोबारा से, ये रेड जोन बना, और ये आपका फिर से ट्रेड एक्टिवेट हो गया। एनीवेज हमारा जो टारगेट यहाँ था कहीं पर, वो हिट हो जाएगा। ये हमारा टारगेट डन हो गया। ठीक है, इससे पहले ये था, ये यहां पर क्या हुआ, अलाइनमेंट ओके, प्राइस नीचे गया, क्या रेड जोन बना, चेक कर लेते हैं। यस, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये देखो यहां इसने टच किया, नीचे नहीं गया, टच किया, बट एनीवेज इस टच करने पर भी क्या रेड जोन बना, इस सपोर्ट पर भी क्या हमें कोई रेड जोन मिला, चेक कर लेते हैं। यस, टारगेट डन। भाई अब कोई कहेगा ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, भाई साहब छोटा टारगेट नहीं है, यहां से यहां तक चेक कीजिए, 21% है। अब 21% कम लग रहा है, मतलब ट्रेड ऐसे हमारे पास स्कैनर पे डेली बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, जो अच्छा लगे उसको लो। ये नीचे गया, चेक कर लेते हैं रेड जोन बना था क्या, यस बना था, यहां से यहां टारगेट हिट हो गया। कितना परसेंट मिला यहां से देख लेते हैं, 24-5% के आसपास मिल गया। ठीक है, इससे पहले अलाइनमेंट ओके नहीं है, ये वाला नहीं लेना हमें, भले ये ऊपर चला गया नो प्रॉब्लम, बट ये अलाइनमेंट ओके नहीं था। बट रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल इज रूल। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है हमारी, इसको हमें इस तरह से काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, 10 में से हो सकता है एक दो में स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, क्या फर्क पड़ता है, बाकी में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एंजॉय, एंजॉय द प्रॉफिट। सर इन बिटवीन ट्रेड में एंटर करने से तो अच्छा है कि आप बॉटम पिक करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आप एक परफेक्ट सेटअप के अकॉर्डिंग, ना किसी के बोलने पर, ना किसी के कोई गट फीलिंग पर, आपके पास एक परफेक्ट सेटअप है जिसको आप फॉलो करके रूल बेस्ड काम कर रहे हो, तो कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी तो है ना कृष्णा, हम, हम्म। अच्छा नीचे जब बनेगा, अगर ये इनके नीचे रेड जोन बन रहा है, पहली चीज, हम्म। अगर ये हम्म। इन मूविंग एवरेजेस के नीचे रेड जोन बन रहा है, दैट मीन्स कि वो जो रेड जोन बनेगा, वो रेड जोन मतलब सपोर्ट, वो सपोर्ट जो बन रहा है वो ऐसी कंडीशन में बन रहा है कि जब हमारे मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट बुलिश है, तो बुलिश हम्म। अलाइनमेंट पे सपोर्ट बन रहा है, और वो नीचे की साइड बन रहा है, तो हमेशा इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राइस हमेशा फॉल होने के बाद आएगा यहाँ पर सपोर्ट। तो जब यस प्राइस सर। फॉल हो चुका है पास्ट में, फॉल होने के बाद में जब वो बन रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, यानी कि यहाँ पर वो रुकने की तैयारी कर रहा है, वो सपोर्ट एक्चुअली वो अच्छा सपोर्ट है। यस अब यहाँ सर। से और पुल सर बैक आएगा। बहुत सारे केसेस में अगर यहाँ पर बाय करते हैं तो वी शेप रैली को आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जैसे हाँ, कि सर अभी करेक्ट। जो जीआरएसी में आ रही है तो वो पूरी वी शेप रैली है, तो लोगों किसमें? मतलब यही नहीं, जीआरएसी में। जी, लोग ओपन कर लेते हैं ना, आप जो बता रहे हो ये लोग, हाँ ये तो बताया था ना ग्रुप में हमने, ये हाँ लोग, ये सर, ये लोग पूरा सेम वही चीज फॉल बन हो रही रहा है। है और ये पूरा वी शेप या यू शेप रैली एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा फॉल होने के बाद में ये जो जोन बना है ना, और वो भी इसके नीचे जो बना है, नीचे जाने के बाद जो रुका है मार्केट, ये एक्चुअली हम्म। रुका है। अब यहां से रिकवरी आएगी, यहां से बायर्स आएंगे तेजी से, यहां से इसको बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। ये हमेशा देखा गया है, आप कहीं पर भी देख लोगे वो हमेशा दिखाई देगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये प्राइस यहाँ गया, ये फॉल होने के बाद गया, और ये रिकवरी आ गई। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके सामने ओपन गया है, आई एम श्योर यहाँ कहीं पर रेड जोन बना होगा, देख लेते हैं। अच्छा, पहले बनाए, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही बात है, रेड जोन बना, रेड जोन का बना, ये प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फॉल हुआ, यहाँ से गिर रहा था प्राइस, यहाँ रेड जोन बना। अब रेड जोन बनने के बाद में ये टारगेट हिट हो गया, कितना परसेंट मिला देख लेते हैं, यहां से यहां तक 39%, 38% हो गया। सर अब तो ये उसके बाद वेरी। में, उसके बाद में अप डाउन होते रहेंगे, हमें ये सब इंजॉय करना ही नहीं है, हमें तो बस यहाँ से ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो बस, हमें तो ये जर्नी करनी है। मेरा भाई, मेरा ये मानना है, अब दूसरों का नहीं पता, मेरा तो मानना है यहाँ से यहाँ तक का राइड कर, बात खत्म, ये स्टॉक अब कैंसिल, दूसरे स्टॉक पर चले जाओ, उसमें 38% ढूंढो, थर्ड में चले जाओ उसमें 40% ढूंढो, फोर्थ में चले जाओ उसमें 40% ढूंढो, 45% ढूंढो, बस ये चीज एंजॉय करते रहो। सेटअप बन गया, कंडीशन के हिसाब से स्कैनर पे कंडीशन आती रहेंगी, स्टॉक्स आते रहेंगे, एंट्री करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो। हाँ, सर लॉस होता है, लॉस भी बुक करते हैं। हमारे स्कैनर्स तो ग्रुप पे अवेलेबल ही है, तो कभी भी रोजाना ही नए नए स्टॉक्स मिल ही जाते हैं लोगों को।
बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, इसको डन करते हैं। ये स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेटेजी वन है, दैट इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और हम्म। और दैट्स इट। थैंक यू। ओके सर।